नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक 10th क्लास का रीजेनरेशन। क्या स्टूडेंट, रीजेनरेशन टॉपिक लाई हूँ जो 10th क्लास की बायोलॉजी का एक टॉपिक है, चैप्टर 4 का। आज मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो इससे पहले मैं ये बता दूँ कि कोरोना वायरस का जो कहर जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को देना है जो आप लोग को पता शायद नहीं है। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग को लाइक शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है स्टूडेंट। तो ये जानिए कि हम लोग जो टमाटर खाते हैं, टोमेटो जो हम लोग टमाटर खाते हैं, उसमें भी कोरोना का थोड़ा सा ये लहर पता चला है। तो स्टूडेंट, आप लोग से गुजारिश है कि टमाटर ना खाएं और इसकी पैदावार पे रोक लगाएं, और आसपास अपने पड़ोस के लोगों से भी बताएं, सबको जागरूक करें कि टमाटर में भी कोरोना पाया जा रहा है, और टमाटर का सेवन नहीं करें तो ही बेहतर है स्टूडेंट, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। तो आइए अब बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक रीजेनरेशन की। क्या स्टूडेंट, रीजेनरेशन इसका हिंदी होता है पुनरुद्धान। तो बात करेंगे स्टूडेंट हम रीजेनरेशन की यानी पुनरुद्धान की। तो शब्द पुनरुद्धान दो शब्दों के मेल से बना है। इन दो शब्दों के मेल से बना है स्टूडेंट री प्लस जनरेशन, यानी री प्लस जनरेशन। री मतलब पुनः, जनरेशन में से उद्धान, जिनका सम्मिलित अर्थ है स्टूडेंट फिर से उत्पन्न हो जाना। तो इसे पुनर्जनन कहते हैं, इसे पुनर्जनन भी कहते हैं स्टूडेंट रीजेनरेशन को। अब जानेंगे हम शारीरिक निर्माण, मरम्मत तथा विकास की क्रियाएं जीवधारियों में चलती रहती है, परंतु ये क्रियाएं सभी जीवधारियों में एक समान नहीं होती। चाहे मृत अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाओं की रचना हो, घावों को भरना हो, कटी और बेकार अंगों के बदले में नए अंगों की उत्पत्ति हो, अथवा शरीर के किसी हिस्से से अलैंगिक रूप में एक नए जीव की रचना हो, ये सभी क्रियाएं भिन्न भिन्न जीवधारियों में होती रहती है। इन सभी क्रियाओं को पुनरुद्धान कहते हैं। क्या कहते हैं इन सभी क्रियाओं के स्टूडेंट? पुनरुद्धान कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग को दिख रहा है प्लेनेरिया में पुनरुद्धान। तो अब हम बात करेंगे कि पुनरुद्धान को कैसे हम परिभाषित करते हैं। ये सभी क्रियाएं भिन्न भिन्न जीवधारियों में होती ही रहती है। इन सभी क्रियाओं को पुनरुद्धान कहते हैं। पुनरुद्धान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है स्टूडेंट, शरीर के क्षतिग्रस्त अथवा बेकार अंगों की मरम्मत अथवा नवीकरण, या जीव के शरीर के किसी हिस्से से नए जीव की उत्पत्ति का अलैंगिक प्रक्रम जो किसी प्रौढ़ जीवधारी के जीवन काल में स्वतः संचालित होता है स्टूडेंट। क्या होता है? स्वतः संचालित होता है, पुनरुद्धान कहलाता है। क्या कहलाता है? रीजेनरेशन कहलाता है। तो अब जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जो शायद आप लोग को पता नहीं होगा। इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज है और आप लोग की कोरोना के चलते क्लासेस तो बंद है, इसलिए आप लोग को मैं ऑनलाइन फ्री क्लास दे रही हूँ। सो आप इसे नोट कीजिएगा। अब जानेंगे स्टूडेंट पुनरुद्धान की क्रिया की खोज किसने की। आखिर इसकी खोज किसने की? सन 1740 में ट्रेम्बले नामक वैज्ञानिक द्वारा हाइड्रा जंतु के संदर्भ में प्रथम बार की गई थी। ट्रेम्बले नामक वैज्ञानिक द्वारा पुनरुद्धान क्रिया की खोज 1740 में की गई थी। किस जंतु के संदर्भ में? हाइड्रा जंतु के संदर्भ में। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, नोट करते चलिएगा। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से जीवधारियों में इस प्रकार हमका पता चला। इसके कुछ उदाहरण भी है, इस प्रकार है, आप लोग उदाहरण को नोट कीजिएगा। उदाहरण नंबर 1, यदि स्पंज का पूरा शरीर नष्ट हो जाए और मात्र कुछ कोशिकाएं जीवित बच जाए तो उन कोशिकाओं द्वारा फिर से पूरे शरीर की रचना हो जाती है। क्या हो जाती है? उन कोशिकाओं द्वारा पूरे शरीर की रचना हो जाती है। अब नंबर 2 जानेंगे। एग्जाम्पल नंबर, केंचुए के शरीर के आगे अथवा पीछे के कुछ खंड यदि कट जाए तो वे फिर से नए बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर से नए बन जाते हैं। अब जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। कुछ संधिपाद प्राणी जैसे झींगा, केकड़ा आदि अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पैर भी उगा लेते हैं। ये शायद हम लोग को प्रैक्टिकली देखने को मिला होगा गांव में कि नए पैर भी उगा लेते हैं झींगा, केकड़ा। अब जानेंगे नंबर 4 एग्जाम्पल, स्टार फिश की कोई भुजा यदि नष्ट हो जाए तो वह फिर से उग जाती है।
नंबर 5 एग्जाम्पल, हाइड्रा का शरीर यदि टूट जाए तो एक टुकड़े से ही पूरा शरीर फिर से बन जाता है। अब जानेंगे प्लेनेरिया एक अपरजीवी चपटा कृमि है जो नम भूमि, जो आप लोग को प्लेनेरिया दिख रहा है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल हम जानेंगे। ये जो है नम भूमि तालाब तथा नदी के जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तालाब तथा नदी के जल में पाया जाता है। यह सिलिया की गति से चलता है, यानी सिलिया जो होती है इसके ऊपर रेशे के समान होती है, उसे सिलिया कहते हैं। ये सिलिया की गति से चलता है। कुछ प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असाधारण क्षमता होती है। इसमें शरीर पुनरुद्भवन यानी अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों विधियों द्वारा होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों विधियों द्वारा होता है पुनरुद्भवन। अब जानेंगे प्लेनेरिया के कुछ प्रजातियों में 2 नेत्र बिंदु यानी आई स्पॉट्स होते हैं। ये नेत्र बिंदु प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। ये प्रकाशग्राही का कार्य करते हैं। प्लेनेरिया के नेत्र बिंदुओं के नीचे गैंग्लियन होती है। क्या होती है स्टूडेंट? गैंग्लियन होती है, जिसकी तुलना मस्तिष्क से की जाती है। किस चीज़ से की जाती है? मस्तिष्क से की जाती है, यानी मस्तिष्क से इनकी तुलना की जाती है। गैंग्लियन से 2 तंत्रिका रज्जु निकलते हैं। क्या होते हैं? 2 तंत्रिका रज्जु निकलते हैं जो पूरी लंबाई में जाते हैं। इस प्रकार नेत्र बिंदु और गैंग्लियन की उपस्थिति प्लेनेरिया में विकास की सूचक है, यानी नेत्र बिंदु और गैंग्लियन की उपस्थिति प्लेनेरिया में क्या है? विकास की सूचक है स्टूडेंट। तो जो आपको दिख रहा है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे हो रही है, पहले ये है खंड हो गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फर्स्ट प्रोसेस में थर्ड में, उसके बाद 4 में 5, ऐसे बनते जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। तो यही था रीजेनरेशन, यानी पुनर्जनन को हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन। अभी 10th क्लास का बायोलॉजी का टॉपिक है, ये खत्म हुआ। अगली क्लास में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी वर्डिंग यानी मुकुलन। लंबा क्लास जाएगा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ रीजेनरेशन ही रहने दे रही हूँ। चलिए, तथा अगर चैनल पे आप लोग नए हैं इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और एक और बात बता दूं, कोरोना जो है टमाटर में भी पाया जाने लगा है, कृपया आप लोग उसे न खाएं और इसकी पैदावार पे रोक भी लगाएं। जय हिंद।